कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे। तो आज का क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। टू पैरेलल कोड आर ड्रॉन। ठीक है, दो पैरेलल कोड हैं, थोड़ा यहाँ से बना लेते हैं, कैलकुलेशन भी करनी होती है ना। दो पैरेलल कोड हैं जिनको बनाया जाता है, जो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही हैं। इन द सर्कल डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ये सेंटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 15, ये 15, रेडियस 15 हो गई। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द कोड इज़ 24 सेंटीमीटर, तो ये कोड की लेंथ यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो ये 12, ये 12, 24 हो गई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वो कितना है मेरे भाई, इन इज़ 21 सेंटीमीटर। अच्छा, है मतलब इनका जो डिस्टेंस है ना वो 21 है। ओके, तो 3, 4, 5, 5, 3, 15 ती हैं, नहीं, अरे रुको भैया, 3 चौक 12, 3 3 9, तो ये तो 9 आ गई, तो 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 12। तो ये डिस्टेंस बच गया 12 हमारा। ठीक है, तो ये 12, ये 15, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 9 आ जाएगी। तो 9 और 9 18। तो लेंथ ऑफ अदर कोड 9 और 9 18, 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ये भी 18, 9 और 9 पूरी कितनी हो जाएगी 18। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक तो आप ये कंसेप्ट ध्यान रखो, वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, जब भी दो कोड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हमेशा आपने ध्यान रखनी है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर ही है सारा खेल। और दूसरा, सेंटर से जब कोड के ऊपर हम सीधा परपेंडिकुलर डाल दें तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये जो दोनों कोड को दो टुकड़े करेगा तो ये बराबर टुकड़े होते हैं। बस यही चीज़ें आपने समझनी है, बाकी तो फिर ये रीजनिंग की तरह ही सोल्व हो रहा है। अब इसने कैलकुलेशन की लैंग्वेज में हमसे ये जो लेंथ बोल दी, ये जब ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर ये डायमीटर बोल दिया, तो डायमीटर तो ये यहाँ से मिलाएंगे तो डायमीटर ही बनेगा, सेंटर से होते हुए जा रहा है भाई ये, है ना। भाई आप एक बार बताओ, इस सेंटर से आप इस पॉइंट को मिलाओगे ये भी रेडियस, इससे इसको मिलाओगे तो ये भी रेडियस, तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर हमें बोला कितना है भाई, 30 था, तो ये 15 15, ये हमें एक कोड की लेंथ बोली है 24, तो सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बराबर टुकड़े करेगी, तो ये भी 12, ये भी 12, और तो 12 15 ये 9 आ जाएगी। अब हमसे बोला ये जो दूरी है ये 21 है टोटल, तो ये 9 है, तो बाकी बच गई कितनी 12, ये 12 है, इसकी इसको हमें मिलाए और ये परपेंडिकुलर डाला, तो भाई साहब ये हमें इस कोड की लेंथ बतानी है, तो ये 12, ये 15, तो ये कितनी आ जाएगी, ट्रिपलेट से 9 आ जाएगी। तो ये 9 है, हमने बोला कि बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये 9 है, तो ये भी 9 होगी, तो 9 और 9 18, 18 हमने टिक कर दिया। समझ गए। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एंड ऑफ ए रेडियस हमसे बोला उसकी 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, 13, एंड ऑफ रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 30 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोड आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द सेंटर। अच्छा, सेम साइड या डिफरेंट साइड ऑफ सेंटर, तो ये तो डिफरेंट साइड हो जाएगी। इसने बोला क्या है, ये टू पैरेलल कोड आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द वन कोड इज 10 सेंटीमीटर। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड इज 17 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द टू कोड के बीच में डिफरेंस बताना है। कुछ नहीं करना, सीधा है। इन द सर्कल विद सेंटर ओ है, ऑफ रेडियस, रेडियस उस सर्कल की 13 सेंटीमीटर है, टू पैरेलल कोड है, आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द सेंटर, एक साइड यहाँ पे बना रखी है दो कोड, एक साइड यहाँ पे बना रखी है, एक का नाम है ए बी रख देते हैं, एक का नाम सी डी रख देते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 13, रेडियस होगी ना, और इसकी दूरी भी कहेंगे तो ये भी कितनी 13। रेडियस तो सबकी भाई हर जगह बराबर ही रहेगी, सर्कल सरकमफ्रेंस पे, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे। यार कभी कभी ना कुछ चीज़ें बताने में भी ना शर्म आती है, चलो कोई बात नहीं, शर्म क्या करनी। अ ड्रॉन ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द वन कोड इज ए, मान लो इस कोड की लेंथ हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटर से हम बाइसेक्ट परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बराबर टुकड़े करता है, तो ये 5, ये 10 है, तो ये भी 5, तो 5, ये 13, तो ये कितनी आ जाएगी 12, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द कोड कितना है भाई, ये है कितना 17, तो ये 5
12 13, ये 12 आ गई, तो 12 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा भाई 5, तो ये डिस्टेंस 5 बच गया। तो ये 5 ये 13, तो ये कितनी आ जाएगी 12। तो इसकी दूसरी कोड की लेंथ पूछिए, तो 12 12 दूनी 24, 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा गाइज। उसके बाद है ये क्वेश्चन, एक कोड ऑफ लेंथ यहाँ पे बना देता हूँ। एक कोड ऑफ लेंथ 42 centimeter is drawn in the circle having diameter is 58. What is the minimum distance of other parallel chord of the length 40 centimeter? अच्छा, in the same circle from 42 centimeter long chord। इसमें ना लैंग्वेज आपने समझनी पड़ेगी, तब आपको ये सही से समझ में आएगा। देखो, एक कोड ऑफ लेंथ, एक की लेंथ तो 42 सेंटीमीटर है और सर्कल ठीक है, और एक सर्कल का, उसके सर्कल का डायमीटर हमें इतना गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 29। अब ये बात तो रेडियस हमें पता चल गई। अब इसने बोला क्या, ये है इंपॉर्टेंट लाइन, मिनिमम जो डिस्टेंस होगा ना अदर पैरेलल कोड ऑफ द लेंथ, जिसकी 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ऑफ द सेम सर्कल फ्रॉम द 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है। जो लॉन्ग कोड एक जो 42 वाली और जो 40 सेंटीमीटर वाली जो कोड है, इनका जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो कब होगा, जब ये दोनों सेंटर से एक ही साइड में होंगी। मतलब एक यहाँ पे ड्रॉ की जाए और एक यहाँ पे ड्रॉ की जाए, तो इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो मिनिमम नहीं निकलेगा मेरे भाई। तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ऐसे निकलेगा। तो छोटे वाली जो भाई सीधी सी बात है, बड़े वाली कोड तो यहाँ पे आएगी 42 और ये छोटे वाली ये 40 आएगी। तो यहाँ से जब हम सेंटर से एक ये डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 ये भी 90, तो ये तो 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। ये रेडियस हमसे कितनी बोली है 29, और ये रेडियस कितनी बोली है भाई, इसको यहाँ पे लिख लो 21, ये भी 29 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ध्यान से समझोगे ना इस बात को तो बढ़िया रहोगे मेरे भाई। अब आप ये देखो कि ये 20 है, ये 29 है ना, है कि नहीं है मेरे भाई। तो ट्रिपलेट नहीं लग जाएगा, एक तो इस पे लग जाएगा यार, ये 29 है 20 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस में, अरे ट्रिपलेट याद करो यार, ट्रिपलेट के बिना काम नहीं चलेगी। कौन सा ट्रिपलेट लगेगा यहाँ पे, 21 20 21 29, 20 21 29 है ना। ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ये ट्रिपलेट होता है 20 21 29। अगर ऊपर वाले में देखें हम, इसको पॉइंट मान लो, इसको डी पॉइंट मान लो, ओ डी, और इसको पी मान लो, ओ डी पी में ये 29 है ये 21 है, तो ये डिस्टेंस आ गया 20 ओ से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। और जब हम पूरे में देखें तो ओ से लेके एफ तक, ओ एफ, और ये अपना ओ एफ, ये जो पॉइंट है डी पॉइंट, तो ओ एफ डी में देखें ये पूरी 29 है, ये 20 है, तो ये कितनी आ जाएगी पूरी, ये हो जाएगी 21। तो ये 20 ये 21, तो ये इतना डिस्टेंस कितना आ गया 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक कोड है लेंथ जिसकी 40 सेंटीमीटर है, ये सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। एक कोड है जिसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ है, डायमीटर उस सर्कल का ये है, तो रेडियस हो जाएगी 25। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कोड का वही निकालना है जिसकी 30 सेंटीमीटर है, तो एक छोटे वाली तो नीचे आएगी 30, बड़े वाली है जो थोड़ा सा बड़ा ऊपर आएगी, ये सेंटर है तो ये 40 है, तो इस सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगी 15, ठीक है। रेडियस हमसे कितनी निकली है, ये 25 है, और ये भी कितनी है भाई 25 है। तो ये रेडियस ये, अरे 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा भाई, 5 5 25, 5 3 15, 5 का 20, तो ये 15 है, ये 25 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 20, और ये 20 है, इसमें ये डिस्टेंस यहाँ से 20 है, ये 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 15, ठीक है। हाँ ठीक तो है यार 5 का 20, हाँ तो ठीक तो है, ये 20 और 25 गिवन है तो ये 15 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितना बताया जाएगा, 20 में से 15 जाएगा 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इसको थोड़ा काट दो, ऊपर देखेंगे हम यहाँ से, पी क्यू आर एस, ओके, पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कोड ऑफ ए सर्कल लेंथ जिसकी 14 और 48 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ओ इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कोड, अच्छा 17 है, तो व्हाट इज़ द रेडियस बतानी है। देखो ये सेम साइड पे ना सेंटर से, तो ये कुछ इस तरह से बनी होंगी, और हमसे ये बाइसेक्ट करता हुआ डाल दिया, और ये जो रेडियस है ये पूछी है भाई हमसे, और एक का छोटे वाली है 14,
ठीक है। एक तो ये डिस्टेंस ये 17 हमें गिवन है, और पी क्यू, जैसे ये पी क्यू है, पी छोटे वाली पी क्यू होगी, पी क्यू 14 है तो ये 7 हो गई, और ये जो आर एस है ये कितनी है मेरे भाई 48, तो ये हो जाएगी 24, आधा हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो बराबर टुकड़े करती है जो बाइसेक्ट करती है सेंटर से। तो यहाँ से आपने समझना है ये 24 है, अगर मैं इसको मिलाऊं, ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम, व्हाट वी कैन डू गाइस, ये 7 ये 17, डिस्टेंस क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 17 डिस्टेंस है, तो 17 डिस्टेंस है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या रही होंगी कि ये डिस्टेंस 17 आया होगा, यही हमने सोचना है, यही है सारा खेल। हिडन ट्रायल जो मेथड हम बोलते हैं, तो यही बोलता है हिडन ट्रायल मेथड है। देखो अगर मैं ट्रिपलेट सोचूं भी तो कौन सा सोचूं, ये 7, ठीक है, ये अपनी ये 24 है यार, कैसे सोचूं मैं इसमें, आपने बस यही सोचना है ये डिफरेंस किसके कम करने से ट्रिपलेट सा बना के, ताकि ये ना बढ़ गया, ट्रिपलेट ऐसा सोचो जिसमें से इन दोनों का डिफरेंस लें तो फिर वो 17 आए, तो 7 24 25 को ही घुमाओ, जब 7 और 24 दे रखा है 7 24, अगर ये 7 है तो 25 ये हो जाएगी, ठीक है, और ये पूरी हो जाएगी यहाँ से 24, 1 मिनट के लिए 24, 7 24 25, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होगी। अब इसमें देखो आप, ये 24 है, ठीक है, तो ये क्या होगी हाइपोटेनस, तो भाई 25 है, ये तो रेडियस तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट है, रेडियस तो हमें सेम रखनी है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये 24, तो ये 25 रहेगी, क्योंकि ये भी 25 आई तो ये भी 25 रखनी पड़ेगी, तो ये 24 है तो ये कितनी हो जाएगी 7, 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 17 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ये सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, तो हमसे पूछा क्या व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस कितनी आ जाएगी भाई 25, 25 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड, तो 2 पैरेलल कोड बना लो भाई, ए बी और सी डी। देखो ये मैंने इस तरह से सेंटर से एक साइड में इसलिए बना ली, मैंने एक क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था। सर्कल सच दैट ए बी हमारी 6 है, ए बी एंड सी डी, ए बी 6 है, ठीक है, ए बी 6 है, सी डी इस 2 गुना ऑफ ए बी, तो मतलब 2 गुना 12 है, सी डी 12 है, ठीक है। both chord are the same side of the center of circle if the distance between them is equal to the 1/4 of the length of CD, length of CD, CD कितनी है 12, 12 का 1/4 मतलब 4 तिये 12, तो 3 इसका क्या है डिस्टेंस है, मतलब इनके बीच का जो दूरी है वो कितनी है 3 है, आप कह सकते हो। ये सेंटर से डाल दो ना परपेंडिकुलर, तो ये 3 है, ये ए बी है 6 तो ये 3 हो जाएगी, ये कितनी है 12 तो ये 6 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ सी डी देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछी है, तो ये पूछा है बस, और क्या बताना है, ये पूछा है मेरे भाई, रेडियस पूछी है, तो ये 3 है, क्या ट्रिपलेट लगाएं, एक तो ऐसा ट्रिपलेट लगाओ जिससे डिफरेंस इसका और इसका 3 आए, तो भाई 3 4 5, 3 4 5 में अगर और फिर 3 दूनी 6 और ये 8 और ये नहीं यार, ट्रिपलेट तो नहीं बनेगा ऐसे, फिर तो क्या करूँ मैं, ऐसे तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा मेरे भाई। यहाँ पे ना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। देखो ये डिस्टेंस 3 है और इस 6 के ये जो डिस्टेंस है 6 और ये 3 है, इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है 3 का है, तो यहाँ पे 6 3 आर 3 6 आर, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है। देखो आपको मैं ट्रायंगल देता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो नाम का, एक है ये जिसका ये बेस है 6 और ये हमें निकालनी है जिसका नाम है रेडियस, तो ये हमें डिस्टेंस इतना लेना है, और फिर दूसरा जो ट्रायंगल है
हमने ये बड़े वाला यहाँ से लेके जिसका बेस 3 है और ये भी आर है, ये डिस्टेंस इतना लेना है कि ये जो डिस्टेंस फिर इन दोनों का डिफरेंस हो वो 3 आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात देखो, यहाँ पे ये 3 है, ये आर है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको पूरी को 6 लूँ, ठीक है, 3 6 आर, और ये 6 आर है, ये 6 आर है, तो इसको मैं अगर 3 लूँ, ये 3 हो जाए इतनी, भाई परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 3, अब ये 3 ये 6, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये 3 ही तो बचेगा, और आर हमारी दोनों में सेम रहेगी, आर आर, सिंपल सी बात थी। तो अब एक बात बताओ, ये जो चीज़ मैंने बताई ये फिक्स हो रही है, बिल्कुल जो सेटिस्फेक्शन है वो हो रहा है, जो कंडीशन हमें गिवन है। हाँ, तो ये 3 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी यार, ये 6 और ये अपना 3 और ये आर। अब आप आर नहीं निकाल सकते भाई, आर निकल जाएगी आराम से निकाल दो। आर हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 और 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई 45, तो √45। इधर से भी ऐसा आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 रूट, तो ये हो जाएगा √45। आर हमारी दोनों से सेम ही आ रही है, √45 को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो √45 को हम क्या लिखेंगे, अरे यार कभी कभी ना दिमाग चलता ही नहीं है सच में। अरे तो 3 3 9 9 5 45, 3√5, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भाई, नींद आने लगी अभी। 2023 का प्री का क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला ए बी इज़ 28 सेंटीमीटर, सी डी इज़ 22, 2 पैरेलल कोड ऑफ द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सेंटर सर्कल है, इसका सेंटर 2 कोड हैं, एक तो ये हो गई भाई और एक थोड़ी सी ये ले लो, ठीक है। इसमें ए बी इज़ ए एंड बी, नहीं सी डी छोटी होगी तो ये सी लेनी पड़ेगी भाई, जो छोटी है वो नीचे आएगी, ठीक है, ये ए बी। तो यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर डालूँ तो ये सी डी हमारी 28 है, तो ये कितनी हो जाएगी 11, और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14, ठीक है। ये हमारी रेडियस हो जाएगी आर। इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वेयर इज़ माई ब्लू पेन। और यहाँ पे बोला डिस्टेंस बिटवीन देम इज़, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, रेडियस बतानी है सर्कल की। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हिडन ट्रायल से किया उसको सोल्व, तो इसमें नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे हमने लेट करके ही करना पड़ेगा मामला। और ये भी तो क्या है, ये भी तो आर है भाई, तो ये 14 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको आपने x मान लो, x मान लिया, तो यहाँ पे पाइथागोरस पर में लगाओ, आर स्क्वेयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे आर स्क्वेयर हो जाएगी एक्स स्क्वेयर, और बराबर हो जाएगी प्लस में 14 का स्क्वेयर, और इधर जो ये आर है दूसरी, ये भी क्या हो जाएगी भाई, ये बड़ी ये वाली आर इस पे, तो ये हो जाएगी x प्लस में 4 का होल स्क्वेयर और प्लस में 11 का स्क्वेयर, राइट। ये आर है भाई, सेम हो गया आर तो। और अब आप इसको इक्वल रख दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 14 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4 का होल स्क्वेयर प्लस में 11 का स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे ये माइनस का थोड़ी ना आएगा यार, ये x प्लस में 4 तो है, तो करो भैया इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व बाबू मुशाई। एक्स स्क्वेयर माइनस में x प्लस में 4 का होल स्क्वेयर, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखते हो 14 का स्क्वायर माइनस में 11 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ऐसे ठीक रहेगा लिखने में ताकि इजी हो जाए। अब आप यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर, ये माइनस में बी स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ इसको x प्लस में 4 और माइनस में x, और ये हो जाएगा x प्लस में 4 प्लस में x, ऐसे ही होगा ना भाई। तो ये तो कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा यहाँ पे बाबू मुझे 4, और ये बच जाएगा भाई अपना कितना रे, ये तो गड़बड़ है कुछ, अरे ठीक तो है यार, 2x प्लस में 4 ये गुणा में, और ये हो जाएगा कितना भाई, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए माइनस में बी कितना हो जाएगा 14 में से 11 हो जाएगा 3, और ए प्लस में बी कितना हो जाएगा भाई, ये 5 और ये 2, तो 25,
25 3 75, ये हो जाएगा 4 गुणा में 4 दूनी 8x प्लस में 4 चौक 16, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये उधर आएगा, तो माइनस का 75 माइनस में 16 इज इक्वल टू 8x। तो ज़रा करना इसको सोल्व भाई। 0 गड़बड़ कर दी क्या, 75 है यहाँ पे, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा भाई x का मान आ गया अपना 59/8, ठीक है भाई। x का मान इसको भी काट दो, x का मान अप्रोक्स में आ जाएगा 7 पे जाएगा 7, ये अप्रोक्स वैल्यू आ गई, ठीक है, अप्रोक्स लिख लो। अब ये आ गया अपना 7.4, पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 7 और 4 11, 11.4। तो हमसे पूछा है r, अब r कैसे निकालेंगे, तो देखो दोनों ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, कभी आप सोचो ये किधर से आ गया ट्रायंगल। एक तो है ये 7.4 और ये डिस्टेंस है 14, पाइथागोरस पर में लगाओ ये निकालो, और एक है ये 7 और ये कितना हो जाएगा 12, 12 निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ये 7 और 4 11, 11.4 है ना, और ये है 11, और ये सेम आएंगे। हाँ तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस, 14 का स्क्वायर लगाएं क्या, 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस में ये कितना आएगा 75 का स्क्वायर होता है 5 5 25 7 8 56, 56.25, ये कितना आएगा भाई, ये अप्रोक्स वैल्यू 55 ले लो यार, और तो क्या आएगी 55 54 नहीं, एक में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा भाई, 54 ले लो, अप्रोक्स आएगी ना वैल्यू। तो यहाँ से 55, तो ये क्या होगा 25 और 5 6 30, 30 25 हो जाएगा, तो 30 25, तो ये तो 55 का ही है ना, तो इससे तो कम ही आएगा कि अरे ये 7.4 है, ये 75 से कम आएगी वैल्यू भाई, तो 75 से कम है, ये 56 है, तो ये 54 कुछ आएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ ओके, क्योंकि 55 25 तो किससे आएगा 5 25 और नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 54 अप्रोक्स कुछ आएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 4 10, 1 10 और 5 15, 1 250 √250, फिर वही मामला आ गया भाई, तो √250 क्या करूँ मैं इसका, अरे भाई देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, ये जो नंबर अपने लगाना है √250, और 16 का स्क्वायर होता है भाई 256, ये तो ये जो नंबर है 250, ये किसके नियर है, इसके नियर है, इसके नियर है, इसके नियर है, तो भाई साहब इसके नियर है, तो इसके नियर, तो 16 से नज़दीक थोड़ा सा कौन नज़दीक है, तो थोड़ा से ज़्यादा तो दूर ये है 16 से, 15 20 नज़दीक थोड़ा सा ये है, ये तो होंगे ही नहीं, ये तो है ही नहीं, एलिमिनेट कर दो, तो यही है 15.82 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, माना थोड़ा सा लेट सेट बताया है, बट आप लोग धीरे धीरे समझोगे, आपको यहाँ तक आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टूडियो में गाइज इतना ही करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज के एमसीक्यू, तो भाई एमसीक्यू है हमारा आज का, साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाई इंडियंस बिकॉज, साइमन कमीशन को इंडियंस के द्वारा बायकॉट किया गया था, आईएनसी और जो भी इतने भी मेंबर थे उनके द्वारा, क्यों, क्योंकि भैया इस कमीशन के अंदर जो बताया जा रहा था कि ऑल वाइट कमीशन था, इंडियंस की पार्टिसिपेशन इसमें रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए इसको बाइकआउट किया गया था। और फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज कौन है, तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर कोई पूछे भाई, जैसे कि सबसे पहले जो ब्रिटिश ये यूरोपियन जो आए, इन्होंने कौन कौन सी कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई, तो सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर कलकत्ता में, फिर बॉम्बे में, जो ये है प्रोविंस के हिसाब से बताया मैंने। रिवोल्ट 1857 क्यों हुआ, तो किसने स्टार्ट किया था, तो भैया सिपोइज ने, मंगल पांडे। आफ्टर लिविंग द कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया 1939 में, किसको, अपनी ओन पार्टी, उस पार्टी का नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, ये छोड़ो, ये भी कोई क्वेश्चन बढ़िया नहीं है। डू और डाई का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने नेशन को, तो वो कौन सी मूवमेंट चल रही थी, तो वो मूवमेंट मास मूवमेंट चल रही थी भैया, क्विट इंडिया मूवमेंट। और बी आर अम्बेडकर ने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन,
और द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये दो पार्टी, एक तो इंडियन पार्टी नहीं है, एक तो फेडरेशन है और एक पार्टी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। और हु वाज द फेवर ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी, तो कौन फेवर में था, जयप्रकाश नारायण। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस ठीक ठाक समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।